फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, सर आपको रातों रात सफलता मिल गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बोले, हाँ मेरे भाई, मुझे रातों रात सफलता मिल गई, मगर इस रात को सिर्फ मैंने ही अनुभव किया है और ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रातों रात सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन अगर मन बनाकर कठोर परिश्रम करें तो एक रात ज़रूर मिलती है। चलिए मैं आपको पैब्लो पिकासो की कहानी बताता हूँ। पैब्लो पिकासो पूरे विश्व के बेस्ट पेंटर में से एक माने जाते हैं। एक बार पेरिस के गलियों में एक लड़की ने उन्हें पहचान लिया और बोली, सर आप पैब्लो पिकासो ही हैं ना? जब वो बोले, हाँ मैं पैब्लो पिकासो हूँ, तब उस लड़की ने तुरंत एक कागज़ लाकर पैब्लो पिकासो के हाथ में दिया और बोली, सर क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं? तब पैब्लो पिकासो ने उस कागज़ को लिया और 30 सेकंड में कुछ बनाकर उस लड़की को दे दिए और बोले, जाओ इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन है। उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ, वो समझी कि सर ने कुछ भी बनाकर मुझे दे दिया और इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन बोल रहे हैं। जब वो लड़की ने पता किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि सच में इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन थी। तब वो लड़की ने पैब्लो पिकासो का पता ढूंढा और उनके पास गई और बोली, सर क्या आप मुझे 30 सेकंड की पेंटिंग ड्रॉ करना सिखा सकते हैं? पैब्लो पिकासो ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। वो मुस्कुराए और बोले कि ये 30 सेकंड के पेंटिंग करने में मुझे 30 साल लग गए। एक और कहानी बताना चाहता हूँ आपको थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत गर्व करता हूँ कि मैंने बल्ब का खोज किया, मगर मैंने इस बात से डरा नहीं कि अगर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मगर मैं अपने कार्य में लगातार लगा रहा। और उन्होंने बोला कि मैंने एक तरीका तो ऐसा ढूंढा ही जिससे बल्ब को जलाया जा सकता है, मगर मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिससे बल्ब नहीं जलाया जा सकता। तो सोचिएगा आप कि अगर 999 कोशिश में थॉमस एडिसन ने अगर छोड़ दिया होता तो आज हमारे घरों में बल्ब नहीं लगा होता। अभी हाल ही फिलहाल में दूरदर्शन पर रामायण टेलीकास्ट हुआ था और रामायण ने सारे विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप के लिए। तो मैंने भी देखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी देखा होगा। तो रामायण से मैंने ये सीखा कि जो ऋषि मुनि, देवता और राक्षस घोर तपस्या करते हैं तब जाके उन्हें वर मिलता है। तो ज़रा इसको अपने लाइफ के साथ रिलेट करना। सफलता हो गई आपकी वर और त्याग हो गई आपकी कार्य। त्याग अलग तरह के हो सकते हैं, मगर वर आपको तभी मिलेगा जब आप घोर तपस्या करते हैं और परिश्रम करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लीजिए जब एक पानी की बूंद टप 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 पत्थर पर गिरती है, तब उस पानी की बूंद की क्या ताकत उस पत्थर के सामने। लेकिन जब वो पानी लगातार गिरती है तब पत्थर में भी दरारें पड़ जाती हैं और पत्थर भी टूट जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि बार बार परिश्रम करने से, बार बार कोशिश करने से हर चीज़ मुमकिन होती है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आपको कवि वृंद की एक दोहा सुनाता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यहाँ पर कवि वृंद ये बोलना चाह रहे हैं कि कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी कुएं के पत्थर पर जब बार बार घिसती है तब पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तब आप ये अनुभव करेंगे कि एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है और उसे भी ज्ञान हो सकता है। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही लीजिएगा, किसी और को अपने लाइफ के डिसीजंस मत लेने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो आप अपने लाइफ खुद नहीं मगर किसी और के द्वारा चला रहे हैं। फिर आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस बताए। मैंने मार्क ज़करबर्ग और थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल दिया, मैंने पैब्लो पिकासो और रामायण की कहानी बताई, मैंने पत्थर का एग्जाम्पल भी दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता
मिलेगी और जो आप सपना देखते हैं वो जाके पूर्ण होगा। आपको कुछ उखाड़ना पड़ेगा, कुछ रखा हुआ नहीं है ज़िंदगी में, कोई सोने की खान नहीं पैदा हो गई है, आपको उखाड़ना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा। तो थैंक्स दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाओ अब उखाड़ो।